Students, this is the second video of chapter 14 electric current and its effects of science of class 7th. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, और उन सिंबल्स को यूज़ करके किस तरह से सिंपल फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स बना सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया था, और सर्किट की ऑन ऑफ पोजीशंस के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम इस वीडियो में हीटिंग इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट को समझाने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, एक्टिविटी 14.2। इसमें क्या करना है, आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना और कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, और उनका क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिस तरह से इस फिगर में दिखाई दे रहा है। फिर क्या करना है, आपने पहले तो अपना जो देखो, आप इस डायग्राम में स्विच के ऑफ पोजीशन पे है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, स्विच के ऑफ पोजीशन में है। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? आप टच करके देखोगे बल्ब को, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको क्या फील हो रहा है। फिर क्या करना है, इस जो स्विच है इसको ऑन पोजीशन पे लेके जाना है, और कुछ टाइम के बाद आफ्टर 1 मिनट या उससे ज़्यादा के बाद आपने फिर बल्ब को स्लाइटली से टच करके देखना और फिर ऑब्जर्व करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्विच को फिर से ऑफ कर देना है, एंड देन फिर आपने ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो, जैसे जब पहले स्विच ऑफ पोजीशन पे था, आपने बल्ब को टच किया तो बल्ब के बिल्कुल ठंडा था, लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, करंट पास होना स्टार्ट किया, आफ्टर 1 मिनट या उससे ज़्यादा के बाद आप जब बल्ब को टच करके देखोगे, वो क्या है, हल्का सा आपको हीटिंग इफेक्ट देगा, गर्म होगा बल्ब आप जब उसे टच करके देखोगे। फिर आप बल्ब को ऑफ़ कर दो, ऑफ़ करने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप बल्ब को टच करके देखोगे, तो फिर उसके बाद क्या देखोगे, आप बल्ब क्या फिर से कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम बल्ब को ऑन करते हैं, हमारा जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से पास होना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपने साथ क्या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब क्या है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम सर्किट को फिर से ऑफ करते हैं तो हमारा जो बल्ब क्या है, कूल डाउन हो जाता है। एक और एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 14.3। इसमें क्या करना है, इस तरह से सर्किट बनाना है आपने। एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस नाइक्रोम वायर का लेना है आपने, निकल और एलॉय होता है ये, निकल और क्रोमियम का ये वायर लेना है, और उसको इस तरह से नील्स के बीच में टाई कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने टच करना है वायर को, एक बार टच करके देखना है आपने। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। फिर क्या करना है, आपने इसको ऑन पोजीशन की तरफ मूव करके करंट को ऑन कर देना है सर्किट में। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ टाइम के बाद आप टच करके देखोगे वायर को, आपने इसको ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। फिर क्या करना है, स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। तो जब आपने ऑन किया था, आप उस टाइम जब इस वायर को टच करोगे कुछ टाइम के बाद, तो आपको ये क्या हीट, आपको गर्म महसूस होगी, ये फील होगी आपको हीट इसकी। उसके बाद लेकिन जब आप इसको फिर से ऑफ कर देते हो और उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद इसे टच करते हो, आप देखते हो ये दोबारा से कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। आपने ये ध्यान रखना है, जब आप ये एक्सपेरिमेंट जो जिसमें आपने वायर को डायरेक्ट टच करना है, ये सेल्स के साथ कर रहे हो आप। अगर आप मेन सप्लाई के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपने किसी भी वायर को टच नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो हमेशा सेल्स यूज़ करने हैं। तो जब आप इसको ऑन करते हो तो वायर क्या हॉट हो जाती है, जब इसके अंदर से क्या करंट पास करता है। इसका मतलब क्या है, जब इसमें से करंट पास करता है तो वो अपने साथ क्या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये क्या हीट गर्म हो जाती है। इसीलिए जब ये ऑन पोजीशन पे होता है सर्किट और उसे हम उस वायर को टच करते हैं, तो वायर क्या है, गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ करने के कुछ टाइम बाद ये दोबारा से कूल डाउन हो जाती है। और जब वायर में से करंट पास होता है और साथ में हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हॉट कर देता है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। अंडरलाइन दिस लाइन, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड। तो क्या कहते हैं, आप कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में बता सकते हो जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट का, वो यूज़ किया जाता है किसी पर्पज़ के लिए। जैसे कि आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक रूम हीटर होते हैं, हमारे रूम को विंटर्स में हीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं कुकिंग के लिए, तो ये सारे क्या हैं, इनके अंदर वायर होती है, इस तरह से कॉयल होते हैं जिसको बोलते हैं, इस तरह से कॉइलिंग होती है वायर की। और
इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जब भी करंट इनमें से पास होता है तो ये क्या है, रेड हॉट हो जाते हैं। रेड हॉट होने की वजह से ये क्या, हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो रूम है, रूम हीटर की वजह से हमारा रूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज़ हो जाता है विंटर्स में, और वो हीट प्रोड्यूस करते हैं जो रूम हीटर्स होते हैं। तो इस तरह से जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, हम यूज़ करते हैं विंटर्स में हीटअप करने के लिए, और कुकिंग पर्पज़ के लिए भी इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, जो अपने कपड़े, आपके कपड़े को प्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी क्या हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। तो जैसे उसके अंदर क्या होती है, नीचे की साइड एक कॉइल होती है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं, जैसे उसमें से करंट पास करता है वो क्या रेड हॉट हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से आयरन के नीचे वाली साइड में इस तरह से वायर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। जो अमाउंट प्रोड्यूस करता है हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है किसी मटेरियल ने, वो डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल कैसा है, उस वायर की लेंथ कैसी है, और उसकी थिकनेस कैसी है। इसलिए जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए जो हमारी जो वायर्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट लेंथ्स और थिकनेस की यूज़ की जाती हैं। जो वायर्स हम यूजली इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हॉट नहीं होती हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के, वो इतने ज़्यादा हॉट हो जाते हैं कि हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो इतना हीट हो जाता है कि उसका हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है। इसीलिए जो बल्ब क्या ग्लो करते हैं, बल्ब किस वजह से ग्लो करते हैं, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करते हैं, क्योंकि जो उसका टंगस्टन होता है, ये जो फिलामेंट होता है इसके बीच में, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा रेड हॉट हो जाता है कि वो क्या ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो बल्ब क्या ग्लो करता हुआ हमें दिखाई देता है। If a large current passes through the wire may become so hot that it may even melt and break. अगर कहते बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट पास हो रहा है तो वो इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है कि जो उसके अंदर वायर है वो मेल्ट हो सकती है, और जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट सी द एक्टिविटी 14.4। आपने क्या करना है इस एक्टिविटी में, सर्किट बनाना है जैसे एक्टिविटी 14.3 में बनाया गया था इसी तरह से, बट अब इसमें क्या आपने सेल की जगह बैटरी से रिप्लेस करना है, मीन्स 4 सेल्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे एक सेल यूज़ किया गया, अब हमने क्या यूज़ करने हैं, 4 सेल्स यूज़ करने हैं। ऑल्सो इस नाइक्रोम वायर की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टील वूल यूज़ करनी है। सर्किट में 4 सेल्स यूज़ करने, साथ में क्या यूज़ करने, नाइक्रोम वायर की जगह स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल यूज़ करना है। फिर आप क्या करोगे, आपके रूम में अगर कोई फ़ैन है तो उसे ऑफ़ कर देना है। अब क्या करना है, करंट पास करना है सर्किट में से कुछ टाइम के लिए। जब आप पास करोगे आप देखोगे जो स्टील वूल है उसे केयरफुली नोट डाउन करोगे, क्या कहते हैं जो स्ट्रैंड है स्टील वूल का वो मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। येस, क्योंकि अब हमने क्या 4 सेल्स यूज़ किए हैं, मतलब बैटरी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट में और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से हमारी जो स्टील वूल है वो क्या मेल्ट हो जाएगी और साथ में क्या ब्रेक हो जाएगी। Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. कुछ और वायर्स हैं जो कि स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती हैं, वो जल्दी से क्या मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं और ब्रेक हो जाती हैं जब उनमें से ज़्यादा हम करंट जो है पास कर दें। These wires are used for making electric fuses. फिगर 14.4 इस तरह से दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो आपकी बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं। तो ऐसी वायर्स जिनमें अगर ज़्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट में करंट पास हो जाए, मीन्स जितनी उनकी लिमिट है करंट को पास आउट करने के लिए, उससे अगर ज़्यादा करंट पास हो जाए तो उससे क्या होता है, वो वायर मेल्ट हो जाती हैं और ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। और उन वायर्स को क्या वो वायर्स किस लिए यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के लिए यूज़ होती हैं। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सभी बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट, तो उनमें क्या एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट को पास करने की, जिसकी वजह से वो सेफली अपने अंदर से करंट पास होने देती है ताकि वो सर्किट के पास करंट पहुँचे। अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है जिसकी वजह से हमारे सर्किट या हमारा अप्लायंस ख़राब हो सकता है, तो उससे पहले के वो वायर के फ्यूज़ हो जाती है, मीन्स ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है, हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। इफ़ बाय एक्सीडेंट करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट, अगर इस सेफ लिमिट को करंट एक्सीड कर देता है तो जो वायर है वो ओवर हीटेड हो जाती है, और जिसकी वजह से वो वायर ओवर हीटेड में बिकम ओवर हीटेड, जो हमारी वायर्स हैं वो ओवर हीटेड हो सकती है और जिसकी वजह से क्या आग लग सकती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं सर्किट में, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही करंट की लिमिट एक्सीड होगी, सेफ लिमिट से एक्सीड हो जाएगी, तो जो फ्यूज़ की जो वायर है वो ब्रेक हो जाएगी,
जिसकी वजह से सर्किट क्या ब्रेक हो जाएगा। A fuse is thus a safety device which prevents damages to electrical circuits and possible fires. इसलिए फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ख़राब ना हो, उन्हें ख़राब होने से बचाया जा सके, मीन्स एंड पॉसिबल फायर्स को रोकने के लिए, अगर आग लग सकती थी उसको बचाने के लिए हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ताकि सर्किट में करंट ओवरलोड होने की वजह से कोई भी हमारा सर्किट ना ख़राब हो, ना ही कोई आग लगे। तो फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज़ डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, जैसे फिगर 14.14 में शो किया गया, ये बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है, जो हमारे हाउस में लगता है फ्यूज़ वो होता है ये। एंड फ्यूज़ शोन इन 14.15 आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के साथ ही इस तरह से लगा होता है। वन रीज़न फॉर द एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। मेन जो मतलब एक रीज़न क्या है कि एक्सेसिव करंट क्यों पास होता है सर्किट्स में से, कि हो सकता है कि जो वायर्स हैं वो टच कर रही हैं एक दूसरे को डायरेक्टली। इसकी वजह से ये क्यों होता है, क्योंकि जो उनके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर कवरिंग हुई होती है, इंसुलेशन की होती है, वो मे बी ख़राब हो गई होती है ड्यू टू ऑन द वायर्स, इंसुलेशन ऑन द वायर्स हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टीयर, दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। दूसरा रीज़न क्या है एक्सेसिव करंट का, कि हो सकता है कि बहुत सारे कनेक्शंस, मैनी डिवाइसेस के जो कनेक्शंस हैं एक सिंगल सॉकेट में लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पे भी करंट की लिमिट जो है एक्सीड कर जाती है। दिस में कॉज लोडेड इन द सर्किट, जिसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है सर्किट में। एंड यू माइट हैव रीड रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर अबाउट फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स। इन्हीं वजह से जो शॉर्ट सर्किट्स या ओवरलोड्स होते हैं इनकी वजह से ही क्या है आग लग जाती है कई जगहों पर। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने देखा हीटिंग इफेक्ट किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस होता है और उन्हें हम अपनी एडवांटेज के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब के टाइम में क्या है, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCBs हैं, इस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। जो फ्यूज़ थे इस तरह से, इनकी जगह पे क्या यूज़ किए जाते हैं, MCBs यूज़ किए जाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर are increasingly being used in place of fuses. These are the switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. ये switches होते हैं, ये automatically के turn off हो जाते हैं, अपने आप ऑफ हो जाते हैं जब करंट जो है किसी सर्किट में अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, और आपको क्या है इसको फिर ऑन करना पड़ता है एंड द सर्किट जो है दोबारा से फिर से कंप्लीट हो जाता है। जब भी आपने MCBs लेना है तो उसके ISI मार्क को केयरफुली देखना है। देखो यहाँ पे ये साइड में लिखा हुआ है ISI मार्क, इसको देखकर ही आपने ये जो MCBs हैं लेने हैं। यहाँ पे ये बटन है, ये अपने आप क्या ये ऑफ हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं जब भी करंट की जो लिमिट है एक्सीड कर जाती है। ऑलवेज यूज़ प्रॉपर फ्यूजेस विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग ISI मार्क। जब भी आप फ्यूजेस ले रहे हो मार्केट में तो जिसके ऊपर ISI मार्क है वही लेने चाहिए। नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज़। कभी भी कोई भी वायर या स्ट्रिप है जो मेटल की विदाउट ISI मार्क वो यूज़ नहीं करनी चाहिए फ्यूज़ के लिए, फ्यूज़ पर्पज़ के लिए। हमेशा ISI मार्क जिस पे हो वही यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो लाइट के लिए यूज़ करते हैं हम, बट वो क्या है हमेशा अपने साथ लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। हमने भी पढ़ा बल्ब के साथ वो क्या हीट प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा, तो वो हमें उस टाइम डिज़ायरेबल नहीं होते बिकॉज हमें सिर्फ लाइट चाहिए बल्ब से। द रिज़ल्ट इज़ इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से क्या वेस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब्स। जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द बल्ब्स। जो कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स हैं ये क्या वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं और कैन बी फिक्सड इन द ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स। तो जो ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स हैं उनकी जगह पे ये फिक्स भी इजीली हो जाते हैं। ये दिखा रखे हैं ट्यूबलाइट्स और CFLs, ये ज़्यादा यूज़ करने चाहिए बिकॉज इससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज कम होती है। However, before buying bulbs or tubes or CFLs, looks for the ISI mark of the ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ISI मार्क देखकर ही हमेशा हर चीज़ को बाय करना चाहिए। इनफैक्ट बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस look for this mark. The ISI mark ensures that appliance is safe and wastage of energy is minimum. तो ISI मार्क से क्या पता चलता है कि जो हमारा अप्लायंस है वो सेफ़ है और जिसकी जो एनर्जी जो है वो कम वेस्ट करता है, मिनिमम वेस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।